अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए ही है। शांति हो तमाम नबी और रसूलों पर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और खास करके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान नहीं, यह कैसा सवाल है? आइए खुलासा करते हैं। आमतौर पे अगर आप किसी मुस्लिम को यह सवाल पूछेंगे तो वो बताएगा इस्लाम का सबसे पवित्र, महत्वपूर्ण, अहम किताब कुरान है, कुरान मजीद है, कुरान करीम है। कुरान के बारे में मुस्लिम को जानकारी पहले से ही है और ये अल्लाह की तरफ से है, जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया गया। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई किताब, ग्रंथ अल्लाह की तरफ से आया है मानव जाति के ऊपर, इंसानियत के ऊपर? बेशक आया है। थोड़ा सा याद दिलाने से मुस्लिम को याद आ जाएगा कि कुरान मजीद में ही तौरा, जबूर, इंजील, कुरान, ये चार किताब का जिक्र है। तौरा जो आया था मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 44 में लिखा हुआ है, और भी बहुत जगह लिखा हुआ है। जबूर जो आया था दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 163 पे 163 पर लिखा हुआ है, और भी दीगर जगह पर लिखा हुआ है। इंजील जो कि आया था ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, जो सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 46 पे लिखा हुआ है, और भी कई जगह लिखा हुआ है। और कुरान जो आया था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो बहुत जगह पर, और सूरह वाक़िया में भी सूरह नंबर 56 आयत नंबर 77 पर लिखा हुआ है। यहां तक तो ठीक है। और ये बार बार मैं किसके ऊपर नाजिल हो वो तो मैंने बताया, क्योंकि हर किताब अल्लाह की तरफ से और जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से ही आया है, वो दोहराने की जरूरत नहीं है। ये चार नाम तक हमें तो समझ में आ गई कि अल्लाह की तरफ से है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ किताबें ऐसा है जो अल्लाह की तरफ से है? यहां पर मुस्लिम थोड़ी देर के लिए ही सही चौंक जाएंगे, वो सोचेंगे ये कैसा सवाल है, इस तरह से हमने सोचा नहीं है कभी। लेकिन हर जुम्मा सलाह में इमाम के पीछे जो ठहरते हैं तो पहले रकात में सूरह आला पढ़ते इमाम, सूरह नंबर 87, वहां पर जब आयत नंबर 18 सूरह 87 का आयत नंबर 18 तक पहुंचते हैं तो वहां पर इमाम पढ़ते हैं सुहुफी अल उला, सुहुफी उला भी आप पढ़ सकते हैं कंटिन्यूअस। इसका माने क्या है? इसका माने है, इंग्लिश में बोलेंगे द फर्स्ट बुक, पहला किताब। यानी कि किताब और सुहुफ और जबूर का अगर थोड़ा सा फर्क जो है वो उसको अगर नजरअंदाज किया जाए थोड़ी देर के लिए, तो इसका माना कुछ हद तक इस तरह का होता है। ठीक है, एटलीस्ट एक किताब और हमें पता चल गया कुरान से ही। और इसके अलावा अगली आयत में, आयत नंबर 19 में लिखा है सूफी इब्राहिम और सूफी मूसा, और दो किताब का नाम आ गया, टोटल 7 आ गया। सूफी इब्राहिम तो समझ में आया, सूफी मूसा के बारे में लोगों को ख्याल हो सकता है कि शायद तौरा के बारे में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि तौरा जो है वो दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं, एक है रिटन, लिखित तौरा, और एक है क्या बोलते हैं, ओरल ट्रेडिशन, यानी कि सुन के फिर आगे बढ़ाना, वो सुन के फिर आगे बढ़ाना, जो ट्रेडिशन पहले हुआ करता था, इसे तालमुद कहते हैं आज। कुछ हद तक कुरान और हदीस का जो रिलेशन है, तौरा और तालमुद का भी वही रिलेशन है। अभी तक 7 किताब मैं गिनवा चुका हूं, कुरान से ही, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ा हमें अभी तक। अब चलिए सूरह शुआरा तक, सूरह शुआरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 196 में आप देखेंगे ज़ुबुरुल अव्वलीन के बारे में जिक्र है। इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे द अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स, यानी प्राचीन कुछ किताबें। ज़ुबुर प्लूरल है, ज़बूर जैसे सिंगुलर है, ज़ुबुर प्लूरल है, तो ये एक कैटेगरी तो हुआ, लेकिन इसमें काफी सारे किताब आ गए। तो अभी तक 8 हो चुका है, ऑलरेडी 8। 9 नंबर जानने के लिए आप पढ़ेंगे सूरह बकरा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। सूरह फातिहा के बाद ही सूरह बकरा आता है, 1, 2 दूसरा सूरह। वहां पर सूरह बकरा तो बहुत वसी है, 286 आयत है, लेकिन सिर्फ 37 नंबर आयत तक पहुंच जाएगा जब, वहां पर डायरेक्ट नाम से तो नहीं है लेकिन हिंट है,
कुछ इंगित है जहां पर बताया जाता है कि सुहूफ आदम के बारे में, और सुहूफ आदम का नाम हदीस में आपको मिल जाएगा। तो 9 बुक्स या बुक कैटेगरीज हमें अब तक मिल गई। कैटेगरी मैंने इसलिए बताया कि वो जुबुर जो है वो एक वसी कैटेगरी है, वो प्लूरल है। तो 9 हमें मिल गया, जिसमें से एक जुबुर मुकम्मल कलेक्शन बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताब समूह। इसके अलावा लेकिन इसके अलावा जाने से पहले जब सूरह वाक़िया का जिक्र मैंने किया, सूरह नंबर 56, वहां पर 77 नंबर आयत पे तो कुरान का जिक्र है, और 78 नंबर आयत पे कुछ इंपॉर्टेंट सा चीज बताया गया हमें, और वो ये है कि ये कुरान कहां पर है। वहां पर बताया जाता है इट इज इन अ बुक वेल गार्डेड, किताब मखनून, यानी कि ऐसा किताब जो सुरक्षित है, संरक्षित है। और ये कहां पर सुरक्षित है, संरक्षित है, वेल गार्डेड, कहां पर है वो है ये किताब। बताया जाता है सूरह बुरूज में, सूरह नंबर 85 आयत नंबर 22 में, ये लौह महफूज में है। तो ये जो अल किताब है, ये मुकम्मल किताब है, जहां पर से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस नबी को चाहे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से जरिए उस किताब का, अल किताब का वो वाला हिस्सा उस नबी तक पहुंचे, ताकि वो नबी अपनी उम्मत में फैलाए। तो ये हो गया अल किताब का वर्णन। और इसके अलावा और एक किताब का जिक्र मैं करूंगा, 9 अभी तक हो चुके हैं। अच्छा, ये इंसानियत से पहले, मनुष्य मानव जाति से पहले क्या कोई और मखलूक इस धरती पे, इस जमीन पे था या नहीं था, आबाद था या नहीं था? तो आपको अभी पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि इससे पहले जिन जाति यहां रहा करते थे। ये बहुत ही नाइंसाफी वाला मामला हो जाएगा अगर मानव जाति के लिए किताब तो भेजा गया हिदायत के लिए, और जिन जाति को गुमराह होने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये अल्लाह का सिफत नहीं हो सकता। तो बेशक जिन जाति के लिए भी कुछ ग्रंथ समूह भेजा गया होगा, इसे इंग्लिश में हम द बुक ऑफ जिन्स या द बुक ऑफ जिनकाइंड या द बुक्स ऑफ जिनकाइंड, क्योंकि हमें पता नहीं कितने, एक किताब या ज्यादा किताब भेजा गया होगा उस जमाने में। ठीक है, तो 10 कैटेगरीज आ गए, ये सारे के सारे अल किताब का हिस्सा है। पहले जिन जाति के लिए किताबें, फिर सूहूफ आदम से लेके बाकी जितने किताब मैंने गिनवाए, नाम लिए, और कुरान तक, और इसके अलावा भी जितने कुतुब आए हैं इस धरती पे, क्योंकि कुरान में और भी, नाम से तो नहीं है लेकिन बहुत जगह बोला गया हर नबी और हर रसूल के दौर में किताबें भेजा गया, इस तरह से बहुत सारे वाकया। हदीस में तो क्लियरली बोला भी जाए 300 से ज्यादा किताबें भेजा गया। और नाम, अफसोस की बात है, एटलीस्ट 9-10 कैटेगरीज ऑफ बुक्स का जिक्र तो कुरान मजीद में ही था, तो हमें क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि हम लोग गौर से नहीं पढ़ते, ओवरलुक कर जाते हैं। यहां तक इसके बारे में था। अभी वापस सवाल पे जाते हैं। इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान नहीं? कुरान कैसे हो सकता है? कुरान एक हिस्सा है अल किताब का। अगर आप कुरान को बोलेंगे तो बाकी किताब के कमतर हो गया, तो ये अगर आप क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, बोलते हैं, तो ये अल्लाह के ऊपर एक बोहतान है। यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसलिए है कि आप बोल रहे हैं कि अल्लाह का सिफत जो है कुछ कुछ इंसान जैसा है, मानव जैसा है, मनुष्य जैसा है, आस्ते आस्ते धीरे धीरे इंप्रूव करता है, कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, हमारी तरह एक्सपीरियंस के साथ अच्छा होता है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का लेखनी, अल्लाह तो लिखते नहीं, वैसे वो बोलते हैं, और वो फरिश्ते जो भी मलाइका लिखते हैं, एंजल्स लिखते हैं। तो अल्लाह का जो कैपेबिलिटी है वो हमेशा से परफेक्ट रहा, सबसे उच्च स्तर पे है, उसमें कम ज्यादा कभी होने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। और ये बात कहता है तो जाने अनजाने में जो वो शिर्क कर रहा है, इसका कोई माफी नहीं है अल्लाह की तरफ से। अब बता रहे हो डायरेक्ट नहीं, ये सबसे है, तो बाकी क्या हो गया? बाकी से कमतर हो गया ना, यानी कि अल्लाह का कैपेबिलिटी कम हो गया, उस किताब में उतना दम नहीं है जो कुरान मजीद में है। किस तरह का बात बोल रहे हो आप? सोचो जरा, बोलने से पहले सोचो 10 बार, एक बार बोलने से पहले सुनो, समझो, बाद में बोलो। सिर्फ बोलना मकसद नहीं है। अभी ये पूरा जब वर्णन हम लोग कर चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने इस प्रश्न से शुरू किया, इस सवाल से शुरू किया, और उत्तर आते आते हमें पूरा मामला, पूरा जवाब हम लोग को मिल गया है। अभी दोबारा दोहराने का जरूरत ये नहीं है।
तो सबसे पवित्र, सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अल किताब है, वो तो इस मखलूक के लिए, बाकी क्या हमें तो पता भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। यहां पर ही आज का ये लेक्चर हम खत्म करना चाहते हैं।